मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 33 में, चैप्टर थर्ड प्लेइंग विथ नंबर्स। बुक के पेज नंबर 33 चैप्टर थर्ड प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के। फर्स्ट, फाइंड द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। फाइंड करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स के। सेकेंड, आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स। आइडेंटिफाई करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। थर्ड, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। डिफाइन करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। फोर्थ, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर्स बाई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। टेस्ट करेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर्स की किससे? बाई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 से। परफॉर्म द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इन द करेक्ट ऑर्डर। परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को इन द करेक्ट ऑर्डर में। क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? और पहला ऑब्जेक्टिव है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स के, इवन एंड ऑड नंबर्स पता करेंगे। ठीक है, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को। जो भी नंबर्स गिवन होंगे उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे किन नंबर्स के लिए? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 के लिए। परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को करेक्ट ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बुक के पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एक स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है 12 यूनिट्स। ठीक है, एक स्ट्रिप है, इसकी लेंथ है 12 यूनिट्स। इसको डिवाइड किया जा रहा है। कैसे डिवाइड किया जा रहा है? फर्स्ट में 1 ही है तो 1 इंटू 12 तो हमको 12 यूनिट्स मिलेगा। सेकेंड केस में इस स्ट्रिप को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। जब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की लेंथ होगी 6, दूसरे पार्ट की लेंथ होगी 6, यानी 2 इंटू 6 तो हमें 12 मिलेगा। थर्ड देखिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। जब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 होता है, मतलब हर एक पार्ट की लेंथ होगी 4 यूनिट। नेक्स्ट, आप इस स्ट्रिप को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, मतलब हर एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो 3 यूनिट्स होगी। नेक्स्ट, पूरी स्ट्रिप को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो 6 2 ज़ा 12 होता है, मतलब हर एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो 2 यूनिट्स होगी। लास्ट में पूरी स्ट्रिप को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और 12 1 ज़ा 12 होता है, मतलब हर एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी। समझ में आया आपको? मतलब पहले में 1 था, सेकेंड में 2 पार्ट किए तो हर एक की पार्ट की लेंथ 6 हो गई, 6 यूनिट हो गई। फिर थर्ड में 3 पार्ट किए तो हर एक पार्ट की लेंथ 4 यूनिट हो गई। फिर फोर्थ में 4 पार्ट किए तो हर एक पार्ट की लेंथ 3 यूनिट हो गई। फिर फिफ्थ में 6 पार्ट किए और हर एक पार्ट की लेंथ 2 यूनिट्स हो गई। और लास्ट में 12 पार्ट्स किए और हर एक पार्ट की लेंथ 1 यूनिट हो गई। ठीक है, सिमिलरली इस तरह हमने किए। तो अब देखिए इसके 12 के फैक्टर्स क्या आ गए? 1 2 3 4 6 12। तो फैक्टर्स आ गए 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। समझ में आया आपको? नेक्स्ट 15 के लिए देखते हैं। ये एक स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है 15 यूनिट्स। ठीक है, तो 15 1 ज़ा 15। सेकेंड केस में इस स्ट्रिप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो 3 5 ज़ा 15 होता है, मीन्स हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 5 यूनिट है। नेक्स्ट स्टेप में इस 15 यूनिट की जो स्ट्रिप थी इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 5 3 ज़ा 15 होती है, मतलब हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है। और लास्ट में इस स्ट्रिप को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, क्योंकि 15 1 ज़ा 15 होता है। तो फैक्टर्स क्या आ गए 15 के? 1 3 5 एंड 15। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 35 में। पेज नंबर 35 देखिए हमने जो एग्जांपल्स देखे उससे कुछ ये रिजल्ट निकल के आ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के लिए, उसे हम देखते हैं। फर्स्ट, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो आपके सभी नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नंबर होते हैं वो खुद का फैक्टर होते हैं। जैसे 12 1 ज़ा 12, 15 1 ज़ा 15, मतलब 1 जो है वो मीन्स जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। और जो आपका नंबर होता है एवरी नंबर, मतलब जो हर एक नंबर होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। थर्ड, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर।
एक नंबर के जो भी फैक्टर आएंगे वो या तो उसके इक्वल होंगे या उससे कम होंगे। मतलब जो भी फैक्टर होगा किसी नंबर का वो या तो उस नंबर से कम होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फिनाइट। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो फिनाइट होते हैं, मतलब अनगिनत नहीं होते हैं, वो गिनती के होते हैं। ठीक है। ई नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जितने मतलब जो भी फैक्टर होगा एक गिवन नंबर का वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जो मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का, मतलब कोई जितने भी मल्टीपल होंगे किसी भी नंबर के, या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनाइट। जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं गिवन नंबर के वो इन्फिनाइट होते हैं, मतलब अनगिनत होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नंबर होते हैं वो खुद का मल्टीपल भी होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है और जितने भी नंबर होते हैं वो खुद के भी फैक्टर होते हैं। और जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से छोटा होगा, लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। और जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो फिनाइट होते हैं। जितने भी फैक्टर होते हैं एक नंबर के, मतलब जो भी नंबर है उसका जो भी फैक्टर होगा वो फैक्टर, मतलब एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो भी फैक्टर होगा एक नंबर का वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। ठीक है। जितने भी मल्टीपल होंगे एक नंबर के या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से बड़े होंगे। जैसे 5 है तो 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 5 के बराबर होगा या 5 से ग्रेटर होंगे, 5 से छोटे नहीं होंगे। और जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो इन्फिनाइट होते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नंबर होते हैं वो खुद के मल्टीपल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं परफेक्ट नंबर्स। क्या आते हैं परफेक्ट नंबर्स में? ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। एक नंबर जहाँ पे मतलब एक नंबर जिसके जो भी फैक्टर्स आएंगे उसका सम किसके इक्वल होगा, उसी नंबर के ट्वाइस के, तो उस तरह के नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमें 12 मिलेगा और 6 को इंटू करेंगे 2 से तो भी हमें 12 मिलेगा। ठीक है। इसी तरह हम लेते हैं 28 के फैक्टर्स हैं ये सब, इन सबको हम प्लस करेंगे 56 मिलेगा और 28 2 सा भी 56 मिलेगा। ठीक है। तो मतलब जो भी नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं उसका जब हम सम कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, उसी नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के नंबर्स कहलाते हैं आपके परफेक्ट नंबर्स। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने लिया एक नंबर है 6 और एक नंबर है 2, तो हम कहेंगे 2 जो है फैक्टर है किसका, 6 का। मतलब जो 6 है उसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56। 56 के सभी फैक्टर लिखने हैं। तो आप देखिए 56 किस टेबल में आता है। 56 1 जा 56, 28 2 जा 56, 14 4 जा 56, 8 7 जा 56। तो ये जो आ गए ये आ गए इसके फैक्टर्स 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। ये क्या हो गए सारे 56 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 36 में एक्सरसाइज 3.1 में। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें फैक्टर्स लिखने हैं, हमें जो नीचे नंबर्स दिए हैं उन सबके फैक्टर्स लिखने हैं, सभी फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है। तो मैं A, D, F आपको बताऊंगी, B, C, E आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A 16 है, हमको 16 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए 1 इंटू 16 होता है। ठीक है। फिर 2 8 जा 16 होता है। फिर 4 4 जा 16 होता है। और कोई टेबल है जिसमें और कोई नंबर है जिसकी टेबल में 16 आए? नहीं है, बस यही है। ठीक है। तो देखिए तो फैक्टर्स क्या आ गए 16 के? फैक्टर्स ऑफ 16 आर, 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1
2, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर्स को लिखते हैं, पहले छोटा फैक्टर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 1, 2, फिर 4, फिर 8 एंड फिर 16। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 1, 2, 4 हो गए, उसके बाद 8 और 16। तो 16 के फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डी नंबर 42। अब 42 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 इंटू 42 होता है, फिर 2 इंटू 21 करेंगे तो हमको 42 मिलेगा। ठीक है, फिर 3 इंटू 14 3 ज़ा 42 होता है आपका। ठीक है, और 6 7 ज़ा 42। देखिए ध्यान से, 1 इंटू 42 करेंगे 42 मिलता है, 21 2 ज़ा 42 होता है, 14 3 ज़ा 42 होता है एंड 6 7 ज़ा 42 होता है। तो देखिए फैक्टर्स क्या आ गए इसके? फैक्टर्स ऑफ 42 आर, पहला 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, फिर 14 21 एंड 42। तो कितने क्या 42 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? देखिए 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। नेक्स्ट आइए अब एफ नंबर में 96। अब हमें 96 के सभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इंटू 96 होता है। ठीक, फिर 2 इंटू 2 में कितना मल्टीप्लाई करें? 96 आए 48, तो 48 2 ज़ा 96 होता है। थर्ड 3 इंटू 3 में कितना मल्टीप्लाई करें? 96 आए 32। ठीक है, नेक्स्ट 4 में कितना मल्टीप्लाई करें? 96 आए 24। ठीक है, नेक्स्ट 5 के टेबल 96 5 से डिवाइड नहीं होगा, उसमें नहीं आएगा। फिर देखिए 6 से 16 6 ज़ा आपका 96 होता है। देन आपका 12 8 ज़ा 96। ठीक है, तो 96 1 ज़ा 96, 48 2 ज़ा 96, 32 3 ज़ा 96, 24 4 ज़ा 96, 16 6 ज़ा 96 होता है एंड 8 12 ज़ा या 12 8 ज़ा 96। तो अब देखिए फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 96 आर 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8, उसके बाद 12 16 24 32 48 एंड 96। तो देखिए आपके फैक्टर्स आ गए 96 के 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। ठीक है, तो देखिए आप कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 96 में 2 में कितना मल्टीप्लाई करें? 96 आए तो आप 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वही आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको टेबल्स अच्छे से बनती है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई बड़ी नंबर आ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं रफ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके कि आपको फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए डी एफ मैंने बता दिया है, बी सी ई आपके लिए होमवर्क है, सेम मेथड से करना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन इसे अच्छे से लगाइएगा और इसको ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप टेबल ज़रूर अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, टेबल आपको कम से कम 20 तक ज़रूर बननी चाहिए, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप टेबल लर्न कर लीजिएगा और मैंने आज आपको जो भी पढ़ा है वहाँ तक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।